सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो आप लोग कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक गरीब बहन का दुख दूर करने आए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी बताइएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ के कोख से दो बहन जन्म लेती हैं। दोनों बहन और एक भाई भी होता है। बड़ी बहन जो थी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको बहुत घमंड था। लेकिन छोटी बहन थी वो ज़्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन वो महादेव का परम भक्त थी, महादेव का हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी। इस वजह से जो बड़ी बहन थी तो उसका शादी अच्छे घर में हुआ, अमीर घर में हुआ, और जो छोटी बहन थी वो गरीब घर में उसका शादी हुआ। उसका आदमी मजदूरी करता था, कभी करता था कभी नहीं होता था। इस तरह से बेचारी का धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर भाई भी बड़ा हो गया था तो भाई की भी शादी हो गई, तो वो भी अपने घर हंसी खुशी से रहने लगा। फिर क्या होता था कि अपनी छोटी बहन को हीन करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी बड़ी बहन चली जाती थी। कभी कहती थी ये देखो ये कंगन मैं अपने लिए ली हूँ, ये देखो ये हार मैं अपने लिए ली हूँ, ये देखो ये साड़ी मैं अपने लिए ली हूँ। तो छोटी बहन कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो तो जानती थी मेरा पति है, मजदूरी करता है, कभी कमाता है कभी नहीं कमाता है, रोटी चलाना उसको मुश्किल हो रहा था। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि फिर ऐसे ऐसे समय बीतने लगता है। फिर कुछ दिन ऐसे बीता, फिर कुछ दिन के बाद फिर बड़ी बहन आती है। छोटी बहन से क्या कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे घर के बगल में जो ज़मीन है ना, ये हम लोग खरीद लिए हैं, ये हम लोग ले लिए हैं, बहुत सारा पैसा लगा। नीचा दिखाने के लिए अपनी बहन को आके बोली, फिर बोल के वहाँ से वो चली गई। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो छोटी बहन थी तो उसके पति का काम चलना बंद हो गया, बारिश होने की वजह से काम नहीं कर पाता था। फिर क्या हुआ कि ये दोनों छोटी बहन और उसका पति दोनों आपस में सलाह करते हैं कि बहन छोटी वाली कहती है कि मैं जाऊंगी अपनी बहन के पास, बड़ी वाली के पास, और वहाँ से कुछ पैसा उधार लेकर आऊँगी, आप कुछ व्यापार कर लीजिएगा, जो बिजनेस आप करेंगे उसी से पैसा जो बचेगा वो अपनी बहन को कर्जा दे देंगे, ख़त्म हो जाएगा। उसका पति कहता है छोटी बहन के कि ठीक है। फिर अगले ही दिन छोटी बहन जाती है अपनी बड़ी बहन के पास और कहती है, उसकी बहन पूछती है कि और बताओ तुम्हें कैसे आना हुआ। तो पूछती है कि मैं बहुत ज़रूरी काम से आई दीदी। तो पूछते हैं कि हाँ बोलो, कहो क्या बात है। तो कहते कि आप तो जानती हैं कि मेरा पति है तो मजदूरी करता है, कभी काम चलता है कभी नहीं चलता है, तब मैं आई हूँ कि आप कुछ उधार पैसा दे दीजिए। मेरे पति कुछ अपना काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस में फ़ायदा होने लगेगा और जो पैसा बचेगा वो आपका कर्जा देके ख़त्म कर देंगे। तो क्या कहती है बड़ी बहन, उसके पास पैसा था, बहुत पैसा था, लेकिन उसका देने का मन नहीं था। छोटी बहन का गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए बड़ी बहन कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे घर के बगल में जो था ज़मीन, अभी कल ही हम लोग लिखवाए हैं, कल ही लिए हैं ज़मीन, और ढेर सारा पैसा वहाँ लग गया। अगर कल आई होती ना तो मैं पक्का तुम्हें पैसा दे देती, कल ही तो दिए हैं तुम्हारे जीजा ले जाके। ऐसे बड़ी बहन बोलती हैं।
उसका देने का मन नहीं रहता है, छोटी बहन का गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब छोटी बहन कहती है कि ठीक है, नहीं है तो मायूस होकर वो अपने घर चली आती है। आकर अपने पति से कहती है कि मेरी बड़ी बहन मना करती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो हाव भाव से समझ जाती है छोटी बहन, मेरी बहन के पास पैसा तो है लेकिन ये झूठ बोल रही है, ये मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रही है, ये मुझे देना नहीं चाहती है। तो अपने पति से कहती है कि ऐसा करती हूँ, मैं अपने भाई के पास जाती हूँ, भैया से कुछ पैसे लेकर आती हूँ, तब जाके आप बिजनेस कीजिएगा, और जब बिजनेस में आपको फ़ायदा होने लगेगा तो कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के भैया को दे देंगे। तो छोटी बहन की जो पति हैं तो बोलते हैं ठीक है जाओ। तब वो घर से निकल जाती है छोटी बहन। जब निकल जाती है तो चलते चलते रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी थे, बूढ़े आदमी, तो देखती हैं कि एक घड़ा पानी लेकर चल रहे हैं हाथ में। तो क्या करती है ये कि जो छोटी बहन थी तो क्या करती है कि घड़े का पानी अपने हाथ में ले लेती है। तो बुजुर्ग आदमी कहता है कि ये तो मेरा पानी है, तुम क्यों ले रही हो, तुम ऐसा करो इसको उठा कर मेरे कंधे पे रख दो। वो कहती है कि बाबा आप बूढ़े हो गए हैं, आपको जहाँ जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पहुँचा देती हूँ, आप चले जाइएगा। फिर वो अपने हाथ में घड़ा का भरा हुआ पानी लेकर उस बूढ़े आदमी के साथ चलने लगती है। चलते 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 कुछ दूर जाती है, वहाँ पे जो बुजुर्ग आदमी थे तो उनका झोपड़ी आ जाता है। तो कहते हैं कि बस अब यही मेरा घर है। तो वो घड़ा का जो पानी था वो बुजुर्ग आदमी ले लेते हैं। अब पूछते हैं कि बेटी तुम कहीं जा रही हो क्या? तो कहते हैं कि हाँ बाबा, मैं अपने भाई के पास से जा रही हूँ। तो कहते हैं कि ठीक है जाओ। फिर वहाँ से वो अपने भाई के पास चली जाती हैं। जब जाती है घर पे भाई के पास तो भाई नहीं था, उसकी भाभी थी। तो भाभी पूछती है कि कहो कैसे आना हुआ तुम्हें? तो कहती है कि बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, भैया कहाँ हैं, भैया से बात करना है। तो भाभी कहती है कि भाई से नहीं है, मुझसे बोलो, जो भी बात है मेरे से कहो, मैं तुम्हारे भाई से बोल दूँगी। तो कहती है कि आपको तो पता है भाभी कि मेरे पति हैं तो मजदूरी का काम करते हैं, कभी कमाई होता है कभी नहीं होता है, इसीलिए मैं आई हूँ कि भैया से कुछ पैसा उधारी ले जाऊँ और जाके अपना बिजनेस का काम करें, कुछ व्यापारी अपना कर लेंगे तो अपना कमाने लगेंगे तो पैसा थोड़ा थोड़ा करके मैं भैया को दे दूँगी। जब ये बात भाभी सुनती है तो उसके शरीर में मानो पूरा आग लग जाता है, गुस्से में एकदम लाल। कहती अपनी नंद से कि यहाँ पे पैसे का पेड़ लगा हुआ है कि पेड़ में से पैसे तोड़ के तुम्हें दे दें, तुम्हें पता है कि पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है। कहती है कि हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, या कोई पेड़ लगा रखे हैं क्या भैया कि तुम्हें दे देंगे तोड़ के? ऐसे भाभी बोलती है और तुत्कार कर भगा देती है ननद को। छोटी नंद बेचारी गरीब की मारी चली जाती है अपने भैया घर से। चलते 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 गर्मी का महीना, धूप इतना तेज, उसको लगता है बहुत तेज का प्यास। फिर वो वहीं पे जाती है जहाँ पे बुजुर्ग आदमी के घड़े का पानी पहुँचाई थी झोपड़ी के पास। वहीं जाके खड़ी होती है। जो बुजुर्ग आदमी थे वो बाहर ही बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि बेटी तुम कहीं गई थी ना? तो कहते कि हाँ बाबा, मैं अपने भाई के पास गई थी। फिर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? फिर क्या करती है, पूछती है छोटी बहन कि बाबा मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे? फिर वो बुजुर्ग आदमी उसी घड़े के पानी में से एक गिलास पानी उस छोटी बहन को पिलाता है, पी लेती है। फिर पूछता है कि तुम इतने उदास क्यों हो, क्यों इतने मायूस हो, तुम तो भाई के घर गई थी। वो सारी कहानी उस बुजुर्ग आदमी से बताती है कि बाबा मेरे पति हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, कभी काम चलता है कभी काम नहीं चलता है, खाना खाने पे भी आफत आ जाता है बाबा।
ऐसी गरीबी है हम लोग के पास। अब बाबा को बहुत तेज दया आता है। दया आता है तो कहते हैं बाबा कि झोपड़ी के अंदर एक घड़ा है, घड़ा में भरा लड्डू है, उस घड़े को तुम लेकर जाओ, रास्ते में खाते जाना बेटा। तो कहते कि नहीं बाबा, मैं क्या करूँगी ले जाके। तो नहीं बेटा, तुम ले जाओ, तुम खाना उसको ले जाओ। एक घड़ा तुम जाके उठा लो। अंदर जाते हो देखते हो वहाँ पे ढेर सारा घड़ा रखा रहता है। फिर क्या करती है कि छोटी बहन उठा लेती है घड़ा, ढका हुए ढक्कन से एक घड़ा उठा के लेकर अब पहले उस बाबा का पैर छू कर प्रणाम करती है और घड़ा लेकर चलने लगती हैं। चलते चलते जब अपने घर पहुँचती हैं तो रात को उसका पति बोलता है कि जो कुछ है वही तुम बनाओ, वही खाएंगे हम लोग, क्या करेंगे। फिर छोटी बहन कहती है कि मैं अपने भाई के पास गई थी, वापस मैं लौट रही थी तो मुझे बुजुर्ग बाबा जो थे मुझे घड़ा दिए हैं, उसमें ढेर सारा लड्डू है। कह रहे थे कि बेटी जाना तो रास्ते में खाते जाना। तो खुश हो जाता है, जो छोटी बहन का पति होता है तो खुश हो जाता है, कहता है कि अच्छी बात है, तब बनाने की जरूरत ही क्या है, यही लड्डू खा लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे जाती है ढक्कन हटाने घड़े का तो गुरु भाई बहन उसका तो हक्का बक्का देख के हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उस घड़े में कुछ और नहीं, सोना चांदी हीरा मोती से भरा रहता है। खाली सोना का सिक्का इतना भरा होता है उसमें कि अब उस सिक्के को बेच के घर बना लेती हैं। उसका पति बिजनेस करने लगता है और इतना आगे बढ़ जाता है, करोड़ों की संपत्ति हो जाता है एक घड़े सोने के सिक्का से। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब इसकी बड़ी बहन जाती है देखने, तो अब तो उसका देख के पैर तो से जमीन खिसक जाता है। कहती है आके अपने पति से कि कल तक इसको खाने पे आफत था, एक एक दाने के लिए मोहताज थी, आज तो ये हमसे ज़्यादा इसके पास है धन दौलत हो गया है। तो उसका पति कहता है बड़ी बहन के कि हो ना हो तुम्हारा भाई दिया है, तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई दिया है, तुम्हारा भी हक हिस्सा है, तुम भी जाओ। बड़ी बहन कहती है हाँ मैं भी जाऊंगी हक हिस्सा लेने, एक ही बहन का हिस्सा थोड़ी ना होगा, मेरा भी हिस्सा है। बड़ी बहन गुस्से में निकल जाती हैं। फिर चलते चलते उसको बीच रास्ते में फिर वही बुजुर्ग आदमी घड़ा से भरा पानी लेकर आ रहे थे। तो क्या कहते हैं उसके बड़ी बहन से कि बेटा ये घड़ा का जो पानी है इसको उठा के मेरे कंधे पर रख दो। तो क्या कहती है बुजुर्ग आदमी से उसकी बड़ी बहन कि जब इतना भारी चलता नहीं है तो उतना ही उठा कर आप ले जाइए ना, जितना कि आप उठा सकते हैं वजन, उतना ही आप उठा के ले जाइए। जब शरीर में दम ही नहीं है तो क्यों इतना उठा के लेकर जाते हैं। और इतना बोल के चल देती हैं। जब जाती है अपने भैया घर तो वहाँ पे भैया भाभी दोनों रहते हैं। जब रहते हैं तो कहती है अपनी भाभी से कि भाभी और भैया से कि जितना धन आप छोटी बहन को दिए उतना धन मुझे भी चाहिए, क्योंकि जितना हिस्सा आधा हिस्सा उसका भी है तो मेरा भी आधा हिस्सा है, हम दोनों बहन का आधा आधा हिस्सा का हक है। तो उसकी भाभी कहती है कि कौन सा हिस्सा, मैंने यहाँ से फूटी कौड़ी उसको नहीं दी हूँ। तो कहती है बड़ी बहन कि नहीं भाभी आप झूठ बोल रहे हो। तो कह रही कि यहाँ पे कोई पैसे का पेड़ लगा हुआ है कि मैं दूंगी उसको, आखिर वो अमीर बनी कैसे। फिर जब उसके भाभी सच्चाई सब बताती है कि मैं यहाँ से कुछ नहीं दी हूँ, फिर सारी बातें सुन के फिर वहाँ से चल देती हैं। फिर गर्मी का महीना, इतना करारी धूप, चलते 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 उसको बहुत इसकी प्यास लगती है। फिर वो भी वहीं पहुँचती हैं जहाँ उसकी छोटी बहन पहुँची थी। फिर वो बुजुर्ग आदमी पूछते हैं, कहती है कि बाबा क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला देंगे क्या, बहुत इसकी प्यास लगी है। बाबा एक गिलास पानी दे देते हैं तो उसकी बड़ी बहन पी लेती है। फिर पूछते हैं कि बेटा तुम इतना दुखी क्यों हो। तो वो सारी बातें बता देती है बड़ी बहन कि मेरी छोटी बहन है तो वो अपने भाई के घर से ढेर सारा सोने का सिक्का लेकर आई है। तो उसके बाबा कहते कि नहीं वो वहाँ से नहीं मिला है, तो वही छोटी बहन मेरे पास आई थी, मेरे यहाँ से लेकर गई है एक घड़ा।
भरा हुआ। तो कहती है कि आप दिए हैं घड़ा? तो हाँ। तो जब जाने लगती है तो कहती है बाबा अब मुझे भी एक घड़ा दीजिए। तो क्या होता है गुरु भाई बहन, कहते हैं कि जिस तरह तुम्हारी बहन एक घड़ा उठा के लेकर गई, वैसे तुम भी जाओ झोपड़ी के अंदर, इतना सारा घड़ा है, कोई सा भी तुम उठा कर लेके चली जाओ। उठा के एक घड़ा बड़ा सा देख के, जानते गुरु भाई बहन लालच तो बुरी बला होती है। अब वो देख के जो बहुत भारी था घड़ा, समझी कि इसमें ढेर सारा होगा सोना चांदी हीरा मोती, उठा लेती, उठा के लेके चली जाती है अपने घर। जब ले जाती है तो अपने पति से क्या कहती हैं कि अब हम लोग और अमीर हो जाएंगे। तो बड़ी बहन का पति कहता है कि कैसे अमीर हो जाओगी? तो जो घड़ा मेरी छोटी बहन लेकर आई थी, अब वही घड़ा मैं भी लेकर आई हूँ। एक बुजुर्ग बाबा हैं, वह हमें दिए हैं। तो कहते हैं कि ठीक है, खोल के देखो क्या है। उसका पति को भी लालच हो गया। कहते हैं कि खोल के देखो क्या है घड़े में। जब खोल के देखती है तो मैं उसमें तो कीड़ा मकोड़ा, उसमें सांप बड़े बड़े चल रहे थे। अब ये सब देख के उसको बहुत आश्चर्य होता है। जब आश्चर्य होता है तो अब ये अपनी बहन को खूब कोसने लगती है, अंदर ही अंदर खूब गाली देती हैं। फिर महादेव स्वयं वहाँ पे प्रकट होते हैं। अब प्रकट होकर कहते हैं कि जो लालच होता है ना, लालच बुरी बला होता है। तुमने कभी किसी का मदद नहीं की, तुमने कभी किसी का दुख नहीं समझी। तुम्हारी छोटी बहन है, वो मेरी परम शिष्या है और हमेशा वो पूजा पाठ करते हैं, उसके मन में कोई पाप नहीं है। तुम जो हो एक बुजुर्ग आदमी के रूप में, वो कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। महादेव कहते हैं कि मैं उस रूप में था। जो तुमने घड़ा भरा पानी का तुम्हारी बहन ले जा कुछ झोपड़ी तक पहुँचा दी, लेकिन तुम कह रही हो कि जितना शरीर में ताकत है उतना ही वजन उठाना चाहिए। तो तुम्हें घमंड था खूबसूरती का। तो इसलिए कभी भी गरीब तो गरीबी से मारे जाते, लेकिन तुमने तो लालच की वजह से तुम लेकर घर आई थी। तो इसलिए कर्मों का फल तो मिलना ही चाहिए। मेरा जो सच्चा भक्त होता है और जो मेरे शिष्या होते हैं, उस पर मेरा दया हमेशा बना रहता है। कोई कितना भी नीचा दिखा दे, कोई उसका बाल बाका नहीं कर सकता। इस तरह महादेव उसकी बहन को समझाते हैं और उसके बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब उसकी बहनों को दोनों को समझ में आता है और उसकी बहन को भी समझ में आ जाता है कि हाँ, मैं खूबसूरती के घमंड में आज तक मैं अपनी बहन को सिर्फ नीचा दिखाई हूँ, उसके गरीबी का मजाक उड़ाई हूँ। इसलिए गुरु भाई बहन, किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर कीजिए, दुख में उसका साथ जरूर दीजिए, लेकिन मजाक मत उड़ाइए। तो इसलिए ये कथा कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।